मतलब टोंट दिया जाता कि इसके पास बच्चे नहीं हैं। दुख होता था भैया बहुत ज़्यादा। उसने मेरे को मम्मी कह के बुलाया भैया। वो है तो जेठ की, लेकिन मेरे को लगा कि वो मेरी है। हमें 12 बजे ले जाया गया और शमशान घाट में वहाँ पे नहलाया गया। आज मेरी 40 साल एज होगी, मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ, ये छोटी बात नहीं है। हेलो, मेरा नाम सीमा है, मैं भिवानी से हूँ। मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ और मैं मैम के पास सिलाई सीखने आई हूँ और मेरा फर्स्ट डे है। मैं मैम के पास सिलाई सीख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, कामयाब होना चाहती हूँ। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारे स्टूडेंट सीमा का, जो कि बिलोंग करते हैं भिवानी से। क्यों दीदी? तो आप भिवानी से बिलोंग करते हैं, इतने लेट क्यों सीखने आए आप? भैया मैं गुड़गांव रहती थी, हस्बैंड जॉब करते थे गुड़गांव। किस चीज़ की जॉब? ट्रेनर है, जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर। हाँ जी। ओके। तो हम मेरी एक ही गुड़िया है, वो शादी के 13 साल बाद हुई है। वो वहीं रहते थे, हमने 12-13 साल गुड़गांव में ही रहे हैं। तो जब तो इतने खर्चे नहीं थे, जब बच्चे होने के बाद तो थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं। रेंट पे रहते थे हम, कई बार बैलेंस नहीं बनता एक ही कमाई से। बाहर रहते हैं हम, हर चीज़ बाहर से आ रही है, घर का कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो मैंने सोचा कुछ हेल्प हो जाती है इनकी, घर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे को अच्छी पढ़ाई देनी है तो दोनों को कमाना पड़ेगा। इसलिए आप सिलाई सीखने आए? इस जी सिलाई तो सीखनी ये है। चीज़ आपको बहुत लेट समझ में आई, तो पहले समझ आ जानी चाहिए थी। बच्चे नहीं थे भैया मेरे पास, तो मेरे को ये लगता था मैं किसके लिए कमाऊँ। हम दोनों, वो कमाते शादी के थे। इतने साल बाद क्यों कोई आपको समस्या थी? हाँ जी भैया, मैंने डॉक्टरों से बहुत चेक कराया तो ब्लॉकेज थी, 2 ब्लॉक थी मेरी। ओके। और जैसे मैं पूछना तो नहीं चाहता, फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, जब एक लेडीज़ को बच्चे नहीं होते हैं बेसिकली, तो ये समाज उसको एक अलग नज़र से देखता है। भैया समस्याएं बहुत आई, बहुत ज़्यादा। मैं किसी के बच्चे को लेते हुए डरती थी गोद में। हाँ, क्योंकि उसको बोलते हैं कि इसके बच्चे नहीं, अजीब सा होता है काम। इसको कुछ हो गया तो ये बोलेंगे उसने ले रखा था, उसके बच्चे नहीं हैं। एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये बोलते थे मैं काम बहुत करती थी घर में, मेरी ससुराल में नाम है मेरा काम में, लेकिन वो जो मिलना चाहिए था ना वो कभी भी नहीं मिला करता। क्योंकि जब किसी की शादी फंक्शन होते थे ना, मेरे को तैयार होने का बड़ा शौक था भैया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे से रहना। मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि मेरा मूड फ्रेश होता है इन चीज़ों से। मेरे को ये बोला जाता था शीशे के सामने खड़ी रहती है हमेशा। अब मेरे पास कोई, इसके पास कोई काम नहीं है, फटाक से तैयार हो जाती है, मेरे पास तो बच्चे हैं। अच्छा, मतलब टोंट दिया जाता कि इसके पास बच्चे नहीं हैं। दुख होता था भैया बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे कैसे कंसीव हुए दीदी? मैंने IVF कराया भैया। मेरे पहले हुआ था बच्चा ऐसे ही नॉर्मली, फिर वो ट्यूब ब्लॉक थी ना, तो बच्चा 3 महीने ट्यूब में ही रह गया। फिर डॉक्टर ने रोहतक PGI में यहाँ से भिवानी से मेरे को रेफ़र कर दिया, उन्होंने मेरी ट्यूब निकाल दी डॉक्टरों ने। मेरे सास ससुर ने कभी मेरे को बच्चों के लिए कमेंट नहीं किया भैया। तो फिर कमेंट किसने किया इस बात को लेकर? पड़ोसियों ने? फैमिली में ही कुछ लोग होते हैं जो कमेंट पास करते हैं। फिर मेरे छोटे जेठ है, एक पुलिस में है, उनके पहले लड़का हुआ था, फिर उनकी बेटी हुई रिया, उसने मेरे को मम्मी कह के बुलाया भैया। वो है तो जेठ की, लेकिन मेरे को लगा कि वो मेरी है। मेरे को वो फील आया उससे कि मैं माँ हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैंने स्टार्ट कराया इलाज, दुनिया भर का इलाज कराया भैया। कई बार इसके लिए भी सुनना पड़ जाता था, क्योंकि जब घर से पैसा निकलता है ना तो पूरा, और इसमें तो पैसा बहुत लगता है, बहुत वगैरह में ना, बहुत ज़्यादा, कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। भैया मैं कह रही हूँ कि मेरे सास ससुर ने ना मेरे ऊपर 20-25 लाख रुपए लगाए हैं। पापा फौजी रिटायरमेंट है, मेरे जो ससुर जी है, 20-25 लाख रुपए लगाए हैं जिससे आप मतलब बच्चा कंसीव कर सके, माँ बन सके। जगह जगह से दवाइयाँ ली हैं। ये जो हमारे में यहाँ हमारे नॉर्मल उसमें साढ़े बग जो होते हैं उन पे भी दिखाया, उन्होंने तो बहुत लुट्टा में भैया। क्या मतलब, क्या बोला आपने, किसको ये दिखाया? जो अपने होते हैं ना, ये साढ़े, ये सियाने जो बाबे वगैरह होते जो हैं, झाड़ फूक वाले, हाँ जी, दिखाया आपको? हाँ जी भैया। क्या बोले फिर वो? मेरे को तो खुद ऐसा लगता था कि जैसे ना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ और वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं उसी वे में जा रही थी। क्या आपको फिर तो ये भी सिखाया होगा कि वहाँ टूने पे ये रख देना, वो कर देना? कभी नहीं किया भैया मैंने ये चीज़। बोला तो होगा ना, कि नहीं बोला? नहीं बोला, लेकिन कभी मैंने एक चीज़, मेरे हस्बैंड ने मैंने ये बोला था कि बच्चे बुरे तरीके से नहीं चाहिए भाई, ना आए हो
नहीं हो, बेशक ना हो, किसी का बुरा करके मुझे बच्चे नहीं चाहिए। वो ऐसे पूरे ही पढ़ेंगे, ऐसे बच्चे पूरे नहीं पढ़ते, और वो राक्षसी बनते हैं, इंसान नहीं बनते। तो सियाने क्या क्या उपाय देते थे आप? भैया एक बार तो गया था हमारे साथ, वो मेरे हस्बैंड भी बहुत डरते हैं इन चीज़ों से। हमें 12 बजे ले जाया गया और शमशान घाट में वहाँ पे नहलाया गया। 12 बजे? 12 बजे हम दोनों ऐसे काँप रहे थे, एक दूसरे को पकड़े हुए थे। उस टाइम पे ना ऐसा हो रहा था हम दोनों के जैसे कि एक बहुत घिनौनी हरकत हो रखी है हमारे साथ। बच्चे की मम्मी पापा बोले कि भी एक करके देख लो, औलाद के लिए ये सब किया, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया भैया। मेरी फैमिली में सबको पता। और ये इंटरव्यू में जाएगा तो कोई समस्या आपको? नहीं, अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ, मैंने कैसे कैसे करके तक आज मेरी 40 साल एज होगी, मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ। ये छोटी बात नहीं है, और मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ और मैं पढ़े लिखों के साथ काम कर रही हूँ। और भाई मैं अपनी मैम का नाम रोशन भी करके दिखाऊंगी। शायद कोई मेरे को ये समझे अनपढ़ है, और मैंने रिकॉर्डेड क्लास बहुत लेट ली है भैया, मेरा बजट नहीं था। जहाँ ही मैंने रिकॉर्डेड क्लास ली है ना, तो मैं अपने यहाँ पे फ्रेंड के बारे में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। फ्रेंड उनको आता था, एक्स्ट्रा आता था, मेरे को नहीं आता था क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी भैया। अच्छा, उन्होंने पहले रिकॉर्डेड क्लास ले ली थी, वो लाइव के बाद रिकॉर्डेड देख जी ले ली। जी, तो मैं पीछे थी, मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, घबरा गई थी, डर गई थी। मेरे दोनों हाथों पे चोट के निशान भी दिखेंगे आपको इधर। मैं घर पे काम करती रहती थी, जल गई हूँ गैस से। अच्छा। हाँ, और ये काम करती रहती थी। ये था कि भी घर वालों ने पैसे दे रखे हैं और मेरे को ना अपना नाम खराब नहीं कराना, मेरे जो ससुर जी की मेहनत के पैसे। कब जड़े? अभी कोर्स के दौरान हुआ ये? जी, गैस से। अभी कोर्स के दौरान हुआ? हाँ, मेरे को मैथ नहीं आता था भैया, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही मैंने फ़ोन चलाना तो आता है मेरे को, फ़ोन से जब मैम ने कैलकुलेटर निकाला और वो चीज़ें मैं धीरे धीरे समझने लगी, जो कभी मैंने पढ़ाई के दौरान 8वीं 7वीं तक की पढ़ रखी हूँ मैं, मेरे को नहीं आया भाग करना। और मेरी मैडम ने मेरे को 3 महीने से पहले ही 15 दिन में मैंने भाग करना सीख लिया। अच्छा, तो भैया आपको ज़रूरत थी उस चीज़ की? ज़रूरत थी मेरे को उस चीज़ की, जो मैंने तब उम्र थी तब नहीं सीखा, अब सीखा। अब भी मैं सीखा है। देखो, मैंने ये सुना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो अभी आपने 40 साल की उम्र में आप कह रहे हो कि अभी मैं जवान हूँ, जवानी होता है बंदा। अभी सनी देओल की मूवी आई है, 68 एज है उनकी, हाँ जी, जवानी दिख रहे हैं वो, ठीक है। शरीर को मेंटेन करके चलेंगे तो सब जवानी रहते हैं, मन से बूढ़ा होता है इंसान। जी। तो आप मुझे ये बताएं, अभी आप सिलाई सीख के करेंगे क्या? इससे पहले सिलाई आती थी आपको? थोड़ी बहुत आती थी भैया। थोड़ी बहुत? क्या थोड़ी बहुत मतलब? मैं ना गुड़गांव में जब रहती थी तो एक भैया थे, मैं ऐसे पूरा दिन घर पे रहती थी, गुड़िया स्कूल चली जाती थी, ये भी ड्यूटी चले जाते थे। तो सोचा कि भी अब पूरा दिन ऐसे बैठी रहती हूँ, दिमाग हमेशा ऐसे खाली दिमाग में कुछ कुछ आता रहता था। खाली दिमाग शैतान है घर। जी, तो एक भैया थे सामने ही यूपी साइड के, वो जेंट्स के काम करते थे सिलाई का, मतलब लेडीज़ का नहीं था उनके पास, कम था। मैं बोली भैया मेरे को सिलाई सिखा दो। वो सिर्फ 500 रुपये लेते थे सिखाने के, मतलब नॉर्मली बता देते थे कटिंग, उनका काम अलग था सिलाई का, कि मैं आपको ना सिर्फ कटिंग बता देता हूँ हल्की फुल्की। उनको भी नहीं ज़्यादा आता था, थोड़ा बहुत ही आता था। फिर मैं उनके साथ पास जाने लगी, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके जो ससुर हैं वो जॉब पर थे और आपके हालात फाइनेंशियली सही थे। पापा तो भैया डॉक्टर के लिए तो पैसे देते थे, क्योंकि ये 2 भाई हैं, जब हमें पैसों की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी ये देते थे। लेकिन आपके इलाज के लिए पैसे देते हाँ, थे? जो हमारे मेन खर्चे हैं, अपने खर्चे हैं, वो तो हम खुद ही उठाएंगे ना, अब वो सारा वो नहीं दे सकते ना। अच्छा, ठीक है। जो बड़े खर्चे हैं वो पापा जी ही करते थे, और जो हमारी अपनी नॉर्मल रेगुलर जो चलता है वो यही करते थे खर्चे। ठीक, ये चीज़ थी। ठीक। तो अब भैया 2 फैमिली है हमारी, मेरे बड़े जेठ भी हैं, अब अपने भी बड़े में थोड़ा काम भी ऐसा ही है, तो उनका भी देखना होता है उनको, और हमारा भी, मतलब उनकी वजह से ही जीत रहे हम। ओके, तो अभी आप भिवानी शिफ्ट हो गए हैं कि गुड़गांव है आपके हस्बैंड अभी भी? भैया मैंने पिछले साल एडमिशन कराया था मैम के पास, पिछले साल? पिछले साल इसी महीने में। अच्छा, फिर 1 साल क्यों लगा दिया? गुड़िया छोटी थी, 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, अब वो बड़ी हो गई, स्कूल में डाल दिया मैंने उसको। अभी आप भिवानी रहते हैं? गुड़गांव ही रहते थे। ठीक है। या मैंने एडमिशन कराया था एक बार, मतलब मैं बता रही हूँ ना, काम में बैलेंस इधर उधर हो गया था, हम वापस आ गए थे यहाँ पे, तो नहीं चला काम, क्योंकि जब ज़्यादा आदमी ज़्यादा कमा लेता है ना तो फिर उससे थोड़ा खाया नहीं जाता। वहाँ पे जॉब में सैलरी अच्छी थी गुड़गांव में आपके हस्बैंड की? हाँ जी। ठीक है। फिर यहाँ पे 10
10-15 भी नहीं थे, 10 ही दे रहे थे, 8-9-10 इतना ही जा रहा वहाँ था। कितने दे रहे थे? वहाँ पे भैया ये पीटी वीटी दे के ये 30-40 के आसपास कर लेते थे। ओके, तो काफ़ी कम हो गया फिर यहाँ पे तो। हाँ बहुत कम हो गया, रेंट वेंट भी चला जाता था। फिर मैंने वहाँ पे लेडी फोरेंस में गुड़िया का एडमिशन करा रखा था, 3500 रुपये फीस जाती थी। फिर एकदम से इनकी तबीयत ख़राब हो गई, बिल्कुल ही काम बंद हो गया भैया। इनको वो बड़े वाली माता निकल गई थी, क्या बोलते उसको। फिर हम आ गए यहाँ पे, तो नहीं चला भैया काम। मैंने एडमिशन करा लिया यहाँ पे 1500 रुपये दे के। मैं क्या, अभी 1500 दे देते हैं, फिर बाकी बाद में देंगे। ये नहीं चला भैया काम। आ गई मैं फर्स्ट डे क्लास में यहाँ पे, पिछले साल की बता रहे हैं? पिछले साल की बता रही, जब तक यहीं पे थे। पहला ही दिन था भैया मेरी क्लास का। मैम ने एंट्री की क्लास में, नाम ले रही थी तब तक। मैम बताती हैं ना भी इन बच्चों का एडमिशन हुआ। मेरे को घर से फ़ोन आ गया कि गुड़िया रो रही है, सांस भूलती है मेरी गुड़िया। अच्छा, रोते रोते सांस भूल जाती है, ऐसे हो जाती है। ये अब मतलब थोड़े साल रहेगा ये? हाँ, एक बार जो बच्चा सांस बोलता है थोड़े साल तक रहती है इसमें। तो भैया मेरे को मैम दिखी, मेरे को तो ऐसा हो गया जैसे मेरे भगवान दिखे मेरे को, और गायब हो गए। मैं बहुत रोई घर जाके, क्योंकि मतलब आपने मैम को देखा उसी टाइम में फ़ोन आ गया आपके पास? जी, मैं ना बता नहीं सकती। मैं मैम की फ़ोटो देखी है, मेरा पता नहीं क्या अटैचमेंट है उनसे। मैंने 1 साल वेट किया है और फिर भी यहीं पे आई हूँ, और भगवान ने भी मेरा साथ मतलब दिया। आप पिछले साल एक दिन ही आ पाए थे बस यहाँ पे? एक ही दिन, जिस दिन मैम वो स्टिचिंग बताती कि सीधी सीधी स्टिचिंग लगानी है फिर आपको। उसके बाद क्यों नहीं आए? बता रही हूँ ना, गुड़िया को कोई नहीं रखने वाला था भैया, वो रहती भी नहीं है किसी के पास। फिर मैंने बोला मैं कि कोई बात नहीं, मेरा एडमिशन तो है ही, मैं फिर 1 साल बाद जाऊँगी। पहले तो गुड़िया रिफंड की नहीं होगी आपकी, कि आपने मांगे नहीं रिफंड? ने मेरा इस वाले में सेट कर दिया भैया। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारा एक पॉलिसी है कि हम फीस रिफंड नहीं करते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ आने की सोच रहे हो, तो हम क्या है कि बैच को एडजस्ट कर देते हैं। जैसे ये दीदी 1 साल बाद आई ना, तो उससे उसी फीस ली होगी, हाँ फीस जी। बढ़ी हुई भी नहीं ली होगी नहीं, इनसे, नहीं। सेम फीस लेते हैं और उसी बैच को हम एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, और उसी ऑफलाइन में। में आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन में एडजस्ट कर देते हैं बेसिकली। हाँ जी। तो उसका फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, मेरे पास कॉल भी आए, वो मैसेज आते थे भैया। मेरे को इतना पढ़ना नहीं आता था, तो मैं इनको बताती थी, मैं पवन मैसेज आ रखे हैं मैम के वहाँ से, तो इनको भी इतना टाइम नहीं होता था। तो फिर मैंने सोचा आने दो, और मैं जाके ही बात करूँगी। फिर मैं अब 9 महीने बाद फिर आई हूँ। हम अब यहीं पे शिफ्ट हो गए, भगवान ने भी मेरा साथ अब आप दिया। यहाँ शिफ्ट हो गए भिवानी में? हाँ अब आप जी। प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं भैया कुछ नहीं कर रहे, वो अभी मेरे मम्मी पापा ही खर्चा चला रहे हैं हमारा। अब वो अपने गेम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। अब मैंने बोला उनको, क्योंकि भैया पैसा बहुत लगता है गेम में, खाना पड़ता है बराबर, रेस्ट भी चाहिए। मैंने बोला है कि हम पहले दोनों ना अपना काम सेट करते हैं, सिलाई वाला। क्या करते हैं वो? पावर लिफ्टिंग वगैरह करते जी, हैं? मैं कि फिर तुम गेम करना और खाना आराम से रहना, मेरी हेल्प करना मेरे काम में, दोनों हम इसी से कमाएंगे। क्या लगता है आप सारे बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि आप सिलाई से अपने घर को चला पाएंगे? चला पाएंगे भैया, क्योंकि फैशन है सिलाई में, सिलाई का फैशन बढ़ रहा है। मैम ने बढ़ा दिया। हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक खोल के देखते हैं ना, तो डिजाइन ही डिजाइन निकल के आते हैं। बस यही दिख रहा है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। ओके। वो ढूंढे मारना कम हो रहा है, हमारी मैम दिख रही है काम और दिख हम भी रहा है। दिख रहे हैं, हमारा काम दिख रहा है। ओके, तो जब आप पिछले साल चले गए थे और अब ये पहली बार जब आए आप यहाँ पे, दूसरी बार आए बेसिकली, पहले दिन जब आए कैसा लगा आपको दोबारा आके यहाँ पे? भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और मैं तो सबको बताती थी, जिस दिन मेरा पहले दिन एडमिशन हुआ है ना पिछले साल यहाँ पे, मैं ना, मेरे जेठ की लड़की सो रही थी, उसको जगह जगह के बोल रही, पायल मेरा एडमिशन हो गया, और मेरा मखत्र चाचा ने मेरी फीस दे दी। बहुत खुश हुई थी भैया, मेरी खुशी ना 9 महीने पीछे चली गई, और फिर मैं फिर से आई हूँ। ओके, तो अभी जब आप यहाँ पे आए, दोबारा आ गए, तो आपके मन में डर नहीं था कि अब की बार भी कोई समस्या ना हो जाए? नहीं भैया, हस्बैंड जॉब करने लगे थे अभी, और मैं यहाँ आ जाती थी, वो जॉब पे चले जाते थे, मेरी गुड़िया अकेली रहती थी। मेरे को ना डर लगता था अब की बार भी? अभी भी, कि बेटी अकेली है, मैंने इतनी मुश्किल से पाला है, इतनी मुश्किल से उसका चेहरा देखा है भैया। माँ बनी हूँ बड़ी मुश्किल से। तो मैंने बोला आप है ना बैठो, हम चटनी रोटी खा लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, आप बेटी को संभाल लो। स्कूल में छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे सास ससुर हमारा पूरा खर्चा उठा रहे भैया, हर चीज़ का। हम कुछ नहीं कर रहे, मेरी फीस भी दे रहे हैं। अच्छा, आपकी फीस भी आप फीस भी दे रहे हैं, और मेरे बहन भाइयों ने भी मेरा साथ दिया भैया। जब हम कुछ करते हैं ना,
कुछ करते हैं और उनको दिखता है कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है तो साथ दे देते हैं। तो लगभग कितना खर्च लग गया आपका यहाँ पे? भैया मैंने सारा फैब्रिक कपड़ा यहाँ से ही लिया है, मैंने कोई बाहर से नहीं लिया ना मैंने घर से लिया। कितना खर्च हाँ। लग गया आपका टोटल? मेरा 20-25 हज़ार रुपये शायद इसमें लग ही गई। फैब्रिक? हाँ, और मैंने 15,000 15 मीटर फैब्रिक लिया अपने यहाँ से। लगभग 40,000 रुपये में आपका खर्च ये कंप्लीट जी हो गया कोर्स। जी तो इन 40,000 रुपये को लगभग कितने दिन में कमा लेंगे आप, क्या लगता है आपको? भैया कमा लूँगी क्योंकि मेरे जो आसपास का जो एरिया है ना, जो भी मेरे रिलेटिव है वो सब वेट कर रहे हैं, सीमा हमारा भी सिलना, हमारा भी सिलना। जब मैं गली से निकलती हूँ ना सब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे? मेरी पहचान है, मैं शुरू से उनसे बहुत देख शुरू मैं से अपनी फैशनेबल है। बड़ाई नहीं कर रही क्योंकि मैंने वो जगह बनाई है भैया 16 साल में, अपने जो आसपास का एरिया ना बनाई है वो जगह। ओके, 3 महीने का दीदी यहाँ पे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? भैया बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो जब शुरू में आती थी ना इतना ये हो रहा था कि बस रात में भी काम करने का इतना मेरे को सपने ही आने लग गए थे सिलाई के। नींद नहीं आती थी, उठ के बैठ जाती मैं भी थी रात को सपने में यही रहता हूँ, है ना, क्योंकि सपने में भी मेरे सेम प्रोसेस चलता है जो दिन में चलता है। चल। और ये ना एक चीज़ मैंने सुनी है कि जब आप अपने काम पे फोकस करते हो ना तो आपको नींद आनी बंद हो जाती है। ये सच्ची बात है। और मैं आप नहीं बोलोगे, हंसोगे भी शायद मेरी बात पे। जब अपने यहाँ पे गायत्री महिमा मंत्र चलता है ना और मैं आंखें बंद करती हूँ, पहले तो मेरे को दर्शन होते हैं। मैं बता रही हूँ भाई, अब लोग हंसें या कुछ भी कहें उनकी मर्जी है। मेरे को दर्शन होते हैं, माँ के आँख बंद करते वही सफ़ेद साड़ी में, फिर मेरी मैडम दिखती है मेरे को। पहले सरस्वती माँ दिखती है फिर मैडम दिखती है। जी जी भैया। सिलाई सिखाना एक बहुत छोटा काम है, हम एक महिला उत्थान का काम कर रहे हैं। हाँ, कि एक महिलाओं को जो अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं, संस्था समाज में उनकी एक जगह बना रहे हैं। संस्थाओं के नाम पे लोग छल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बेसिक हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इज्जत का काम है, रिस्पेक्ट का काम है। आपको कोई यहाँ पे ये नहीं बोल सकता तुम हाँ ये करने जाती है। हम यहाँ सीखड़े आते हैं, हमारी रिस्पेक्ट है। यहाँ पॉसिबिलिटी आके नहीं है दीदी, देखो। देखो हाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कोई कि कुछ गलत बोले, जी भैया। क्योंकि यहाँ पे ना सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके हम कभी कंप्रोमाइज ही नहीं करते। और जो आप पहली वाली जो क्लास देते हो ना, वो जो क्लास है ना बहुत बढ़िया क्लास है भैया। सबको पता लग जाता है कि हमें तरीके से रहना, अपना एटीट्यूड और अपने पैसे का घमंड गठड़ी बांध के अपने बैग में ही रखो भाई। यहाँ पे हर कास्ट काम करती है। बिल्कुल, यहाँ पे हर कास्ट से, हर धर्म से, हर स्टेट से बच्चे आते हैं। और अगर किसी को, हम यही बोलते हैं पहले दिन कि अगर किसी को ईगो है ज़्यादा तो वो अपने घर चला जाए। हाँ जी भैया। और कई ये सोच के आया कि मैं यहाँ पे कुछ 3 महीने मज़े करूँगी या मतलब कुछ ऐसा करूँगी, घर वालों से फ्री होके आई हूँ। तो मैं यही समझाता हूँ कि घर वालों जितनी पाबंदी नहीं होती उससे ज़्यादा पाबंदी है यहाँ पे, कि आप टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, नहीं तो घर पे फ़ोन होगा। तो वो पहले दिन समझाना पड़ता है दीदी, सो दैट कोई हमारे ऊपर सवाल ना उठाए। और हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले सवाल उठाएगा किसी स्टूडेंट के ऊपर कि आपने क्या किया, तो स्टूडेंट को ये बताने के लिए होगा कि वहाँ पे प्रॉपर है, इन एंड आउट रजिस्टर हैं, बायोमेट्रिक है, सीसीटीवी है, सब कुछ है, कि मैं वहीं हूँ, आप मुझे चेक करें। जी भैया। कोई ऐसा ना हो कि आपके कोई करेक्टर के ऊपर ही सवाल उठा दे। ओके। और भैया एक चीज़ हो रहा है, जो हमारी मैडम एक चीज़ बताती है ना कि आपको सुंदर दिखने के लिए कोई भी नहीं बोलता कि आप अपने पर काम कीजिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप पार्लर में भी जाइए। समझे? ये समझाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को मेंटेन करेंगे। अब आपके पास कितना पैसा पड़ा है और दुनिया आपको नहीं देख पा रही उस वे में, तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जो आपको वो जैसा देखेंगे। समझे? तो इसलिए आपको हमेशा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, दुनिया के सामने कभी भी लूजर शो नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो 3 महीने आपके यहाँ पे अच्छे गुजरे। तो रितु मैम और जो उनका स्टाफ है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही दीदी? बहुत अच्छे भैया, पूछ भी लेना मैम। ये जो सारी जो मैम है हमसे छोटी हैं एज में, तो भी हम मैम क्या के बोलती हूँ ना, तो बोलती हैं कि सीमा दीदी हमें ना नाम से बुलाया करो। अच्छा, हाँ, कई बार किसने बोल बोला देती ऐसे हैं। नाम से बुलाया करो? कई बार बोल देती हैं कि मेरे को अच्छा लगता है आप मेरे को नाम से बुलाओ। ओके, कल आपकी फेयरवेल पार्टी है दीदी, उसमें रैंप बुक करेंगे आप? जी भैया। ड्रेस रेडी हो गई है? अभी करूँगी, रात में थोड़ी सी बाकी है। स्कर्ट बन गई है मेरी, 8 मीटर की स्कर्ट बनाई है मैंने और दुपट्टा भी तैयार किया ओके, है। यहाँ जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? भैया सिर्फ ये जो मैंने सीखा, मैं अपना ये जो काम है मेरा वो करूँगी। घर से करेंगे या कहीं से? घर से भी। दुकान लेके नहीं, बुटीक वगैरह घर से करेंगे? करूँगी भैया। कहाँ पड़ता है मगर आपका? दादरी गेट के पास हमारा घर है। एरिया बहुत अच्छा है, मेरा चल जाएगा वहाँ पे। ओके, और कुछ महिलाओं के नाम, लड़कियों के नाम आप संदेश देना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगी, आप है ना ये झाड़ू पोछे छोड़ के ना कैंची और मशीन पकड़ के देखिए,
ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। आप कहना चाह रहे हो कि जो घर का काम होता है उसको थोड़ा कम करके और कुछ अपनी स्किल सीख के हाँ हाँ, कितना आगे चले जाएंगे फिर? बहुत मतलब अपने खर्चे उठा सकते, अपने बच्चों के खर्चे उठा सकते, अपने हस्बैंड की मदद कर सकते हो आप। ओके। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट सीमा को, जिनकी बात मेरे को बहुत पसंद आई लास्ट में कि कैंची और मशीन उठा के देखो, कैंची झाड़ू पोछे को छोड़ के। झाड़ू पोछा छोड़ दो, कम कर लो उसको। हाँ, उसको कम कर लो। हाँ, और मशीन को पकड़ के देखो और कैंची उठा चला के देखो, कैंची चला के देखो। तो इससे आप ये कहना चाह रही हैं कि बेसिकली महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और जैसे इनका स्ट्रगल रहा है, बेसिकली जब शादी होने के बाद काफ़ी सालों बाद इनको बच्चा हुआ है और अब वो बच्चा इनकी गुड़िया है, काफ़ी अच्छी है, मैंने भी देखा उनको, यहाँ पे सेंटर पे भी आई हैं। तो मालिक से दुआ करेंगे कि इनका बुटीक बहुत अच्छा चले और अपने परिवार को अच्छे से पाल सकें और बहुत बेटर कर सकें अपनी ज़िंदगी में, बहुत ही आगे बढ़ सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।